हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मतलब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आई जे के यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक, तो देखिए, जैसे हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में, मतलब थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं। जैसे आप जिस रूम में हैं, अगर वहाँ पर कोई फैन लगा हो ना, तो आप उस फैन का जो गोला वाला पार्ट है उसके ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, हमें उसी का पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो पहले मैं आपको टू डायमेंशनल आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, मैं इसे ओरिजिन ले रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो जैसे ए एक्स एक्सिस है, यह ओरिजिन है, और यह वाई एक्सिस है। ओके, अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसे मैंने बी नाम दे रखा है। अक्सर हम पी लेते हैं, लेकिन पी में 3D वाले को लूँगा, इसलिए बी ले रहा हूँ इसे। जैसे कि अब हम इसे ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को, यह बी है। हमें इसी का, अगर बी है, अब बी को हम ओरिजिन से मिला दें, बी को ओरिजिन से मिला दें और यह एरो बनाए, देन दिस एरो इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इन टू डायमेंशनल स्पेस। मतलब जो हमारा 2D है, इस 2D मतलब एक्स वाई में, मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट बी है तो उसका पोजीशन वेक्टर है यह। जैसे बी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कामा वाई है, तो आपको बता दें कि यह डिस्टेंस आपकी x हो जाएगी, और यह डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है, सॉरी, बी एक्स कामा वाई। ओके, अब देखें, अब हमें वेक्टर ओ बी बनाना है। अब जैसे जो ट्राइंगल रूल है, जैसे कि अगर हम इसे एक वेक्टर माने और इसे एक वेक्टर माने, तो ट्राइंगल रूल ये बताता है कि जैसे कि ओ ए और ए बी इस तरह से रखे हैं, तो जो ओ बी है ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट है। मतलब देखिए, ट्राइंगल रूल में आपको बताया गया था कि जैसे पहले के सिर के पास दूसरे की एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, तो इसके सिर के पास अगर दूसरे की पूंछ रखी है, तो ए वाला वेक्टर जिसकी पूंछ पहले की पूंछ के पास हो, जिसका सिर दूसरे के सिर के पास हो, तो ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। मतलब अगर ये P है, ये Q है, दिस इज R एंड दिस इज P प्लस Q। तो यहाँ पे जो वेक्टर आपका OB है, विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, ये आपका OA प्लस AB है, OA प्लस AB है आपका। अब हमें OA और AB चाहिए। OA और AB अगर हमें मिल जाएगा तो हम OB को बना लेंगे। अब देखिए मैं इसे कैसे डिराइव करता हूँ। वैसे आपने रटा होगा, रटने का तरीका है बहुत आसान है, मैं बाद में बताता हूँ भी आपको। जैसे कि आपको जब यूनिट वेक्टर पढ़ाया गया था डेफिनेशन, तो बताया गया था किसी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर दें तो यूनिट वेक्टर आपको मालूम हो जाता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर ए बनाएंगे, तो यहाँ पे कैप ए में और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किया गया है। अगर वेक्टर आपको बनाना है तो मैग्नीट्यूड में उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मुझे वेक्टर ओ ए बनाना है, तो मैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लूंगा कैप आई, माना गया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। यहां पे सिंगल लेटर से वेक्टर दिखाया गया था, यहां पे डबल लेटर से दिखाया गया है। साइड से निकलो यार बाहर तुम, 1 मिनट। ओके, देखिए, तो जो वेक्टर ओ ए है, इसका मैग्नीट्यूड आपका x है, तो यहाँ पे x रख देंगे तो आपका मिलेगा एक्स आई। तो जो वेक्टर ओ ए है, ये आपका बन गया एक्स आई। जो वेक्टर ओ बी है आपका, ये आपका j है, y डायरेक्शन में है, सॉरी ए बी है। जो ए बी है आपका y डायरेक्शन में है, तो j है, और इनटू आपका जो है मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी मतलब y, तो इसका वैल्यू y रख देंगे, तो y इंटू
जे। अब वेक्टर आप ओ बी ले रहे हैं तो जो ओ बी है वह ओ ए प्लस ए बी के बराबर है, ओ ए प्लस ए बी के बराबर है आपका, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओ ए आपका हो गया एक्स आई और ए बी आपका हो गया वाई जे। आप इसे आर से दिखा सकते हो जनरली, जैसे आप किसी पॉइंट को एक्स कामा वाई से दिखा लेते हो ना, तो वेक्टर में उसी तरह से किसी जनरल वेक्टर को आप वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट बी एक्स कामा वाई या पी भी आप बोल सकते थे, पी मुझे भी लेना है 3D वाला, तो किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई हो उसके पोजीशन वेक्टर होते हैं वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे। फिलहाल मैं इसे भी आर से नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं 3D वाला भी आर दिखाऊंगा तो आप दोनों को बराबर कर बैठोगे, तो इस वजह से मतलब आप इसे आर से दिखा सकते हो। तो याद कैसे करेंगे? अरे कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, जैसे आपको -3, 4 का बनाना है तो -3i प्लस 4j, एक्स वाले में i का मल्टीप्लाई कर दीजिए और y वाले में j का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम दो लाइन का है, मतलब आराम से इसे आप लिख दोगे। मैटर है इसको समझने में कि कैसे हमने इसे बनाया हुआ है, किस तरह से एक्स आई प्लस वाई जे बनेगा। अब हम चलेंगे के तक, अब हमें चलना है के तक चलना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे मैं एक 3D ले रहा हूं, देखिए 3D जब तक आप अपने मन में ना सोचो आपको समझ में कम आता है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज ओ, ओके। अब देखिए जैसे यहां पर एक पॉइंट मैं ए ले लूं, देखिए अगर एक्स एक्सिस है जेड एक्सिस है तो वाई देखिए यहां पे है। अब यहां पे बना नहीं सकता ना मैं, अगर यहां तो ऐसे बना हुआ है लेकिन ये वाई है यहां पे, बस इतना आपने अगर मन में बना लिया तो एकदम आसान से बनेगा। आप किसी कमरे में, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो यहां पे एक कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर को मैं इसे ले लूंगा, जो यहां पर नीचे लाइन होगी ना उसे मैं आपका वाई एक्सिस ले लूंगा, जो ए वाली लाइन जो बोर्ड के ठीक नीचे होगी इसे मैं एक्स एक्सिस ले लूंगा, और जो ए वाला कॉर्नर की तरफ इधर लाइन गई होगी वो मैं जेड एक्सिस ले लूंगा, और ये जो किसी पंखे को पॉइंट पी मान लूंगा मैं। अब देखिए जैसे यहां पर मैं आया ए तक चला, फिर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल चला पॉइंट बी तक, ओके, और ये एंगल ऐसे फर्श में बना हुआ है एंड दिस इज 90 डिग्री। फिर मैं देखिए जैसे एक्स एक्सिस पर चला, मतलब एक्स एक्सिस पे चला, फिर मैं वाई एक्सिस पर चला, ठीक, ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल चला। अब फिर मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा किसी पॉइंट पर स्पेस में, मतलब रूम में जो स्पेस है वहां पे, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट यहां पे है। अब देखिए ए वाला भी एंगल आपका 90 डिग्री है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है फर्श में, ठीक है, और देखिए यहां पर भी एक ट्राइंगल आपका बना हुआ है, लेकिन यहां पे स्पेस में बना हुआ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जैसे आप ए वाला देख रहे हैं, आप इसे वाई एक्सिस आप इधर मानो, जैसे वाई एक्सिस आप इधर लेते हो, इसी को आप ऐसा ही पलट दो, तो ए आपका एक्स एक्सिस है, ए आपका वाई एक्सिस है, तो मैंने इसी को मान लीजिए कि मैंने यहां पे सेट कर रखा है, तो इसीलिए मैंने इसे बी लिया था। तो जैसे ए आपका ओ से ए तक का, क्या यार आज ये भी साथ नहीं दे रहा है, वो मैं दूसरा चौक ले लेता हूं मैं। देखिए जैसे ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है, ए आपकी एक्स है, ओ से ए तक की डिस्टेंस, और ए से बी तक की डिस्टेंस वाई है, तो ओ बी आपने निकाला हुआ है कि ये जो वेक्टर ओ बी है आपका, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं एक्स आई प्लस वाई जे, और यह पॉइंट पी है। बस चाक की समस्या, एक मिनट मुझे दूसरा चौक लेना पड़ेगा, चलिए ठीक है। देखिए यह पॉइंट आपका P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई कामा जेड। क्यों? एक्स एक्सिस पे एक्स चले, वाई के पैरेलल आप वाई चले, फिर आप जेड ऊपर चले हो, जेड आपने ऊपर चला है, तो बीपी जो है ना, ऐसे ही रूम में ऐसे स्पेस में ऐसे खड़ी है, तो जैसे ओबी लाइन कहाँ पे है, फर्श पे है, बीपी लाइन ऐसे फर्श पे खड़ी है, तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये आपका स्पेस में बना हुआ है,
ए वाला ट्राइंगल प्लेन में है, ए वाला ट्राइंगल ऐसे खड़ा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे वाला एंगल आपका 90 डिग्री है और ओपी इसका डायगोनल है, सबसे बड़ी साइड है, उस छोटी लग रही है लेकिन वो बीपी से भी बड़ी है। 3D फिगर आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बीपी है जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसे आपने यहाँ पर ओए निकाला, आपने ओए निकाला, आपने ए बी निकाला, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन आप इसे ऐसे कर देंगे तो यही फर्स्ट वाला चीज बन जाएगा। इसी तरह आप बीपी निकाल सकते हो। तो जैसे अगर आप बीपी लेके चलेंगे, तो जैसे आपको वेक्टर बीपी बनाना है तो के जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एंड माड ऑफ बीपी, अब बीपी की लंबाई जेड के बराबर है, तो ये आपका बनेगा जेड के, आपका बनेगा जेड के। अब देखिए, अब अगर आप वेक्टर ओपी लेते हैं तो वह पी का पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो ओपी यहां पर पी का पोजीशन वेक्टर है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहां पर ये जो हमारा ओपी है, ओबी प्लस बीपी है, ओबी प्लस बीपी। हमेशा एक रूल है, जैसे इन दोनों का रिजल्ट था ना, ए से खत्म हुआ था, ए से शुरू हुआ था। अब देखिए बी से खत्म है, बी से शुरू है, और यही ओपी किनारे वाला बसता है यहाँ पे, मतलब ये रट्टा मारने का तरीका है, फिलहाल आप समझो। तो ओबी की वैल्यू आपने निकाल रखी है एक्स आई प्लस वाई जे, और बीपी की वैल्यू है आपका जेड के, बीपी की वैल्यू आपका है जेड के। तो यहां पर इसी ओपी को आप वेक्टर आर से दिखा देते हो, तो ए आपका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एक्स कामा वाई कामा जेड। कितना आसान है कि एक्स में आई का, वाई में जे का और जेड में के का मल्टीप्लाई करने पर आप बाकायदे जो है आराम से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। तो एक्चुअली जब हमें मालूम होता है ना कि हम आई जी के का मल्टीप्लाई करके आराम से लिख सकते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहता किस तरह से हम डिराइव करें इसे। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब इसके पोजीशन वेक्टर को डिराइव किया। अब देखिए जैसे आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अब मैं आपको दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाता हूं भाई। जैसे इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड y है, तो इसका भी तो मैग्नीट्यूड होता होगा, साफ साफ दिख रहा है। पाइथागोरस रूल लगा दोगे, ax है ay है, तो a आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, कंजेस्टेड हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट माड OB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप रट्टा मारते हो कि अंडर रूट के अंदर जो आई का इस साथ है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर। ठीक, अब जैसे कि हमें इसका एंगल निकालना हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, एक्स है वाई है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसमें भी आता हूं मैं। अब देखिए उसके अलावा जैसे हमको अगर एंगल निकालना है, मैं हटा रहा हूं, जगह कम हो रही थी। जैसे कि हमको ये एंगल निकालना हो, ठीक, तो अब एंगल अगर हमको निकालना है तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स। अभी आपने जो वेक्टर ओबी था उसकी वैल्यू निकाली थी एक्स आई प्लस वाई जे। इसका जो आपने मॉडुलस निकाला था अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे रट डालते हैं बच्चे कि जो x के साथ है, जो y के साथ है, उसका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। और ऐसे फार्मूला बना है कि j का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई i का कोफिशिएंट और tan इनवर्स लगा हुआ है। तो इस तरह से आप tan थीटा के फार्मूले को भी रटते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये तो इस वाले का मैग्नीट्यूड हुआ, हम इसका 3D वाले का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। अब जैसे कि हम इसका मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करते हैं तो माड ऑफ आर करेंगे। अरे भैया ओबी का मैंने आपको बताया ही कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले का इतना बना आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जानते हो कि 90 डिग्री है ये वाला एंगल, और ऐसे ट्राइंगल ऐसे खड़ा है, ये डायगोनल है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो जो आपका ओपी है इक्वल टू रूट में ओबी स्क्वायर एंड प्लस बीपी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए तो जो ओबी है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और रखेंगे तो स्क्वायर से ए वाला रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीपी आपका है जेड, तो आपका बना जेड स्क्वायर। अब देखिए इसमें एंगल वाला मैटर फंसेगा कि जैसे इस वाले मैंने आपको tan थीटा बता दिया वाई अपान एक्स, तो अगर हमें थीटा आ जाएगा, तो अगर हमें कभी एक्स एक्सिस से एंगल मालूम है
तो वाई एक्सिस से निकालना हुआ तो 90 में से इसको सेपरेट कर देंगे, आ जाएगा। तो हम यह वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से कितना बनाता है, वो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल वाला मैटर वो हमारे मतलब फिजिक्स में 11th में आप मतलब कोर्स बने, मैथ का टॉपिक है, वो डायरेक्शन को साइंस के जरिए हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो यहाँ से अगर कोई वेक्टर इस तरह से ऐसे गया हुआ है तो एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से भी एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से एंगल बनाता है, और तीनों किसी प्लेन में नहीं होते, वो स्पेस में होते हैं, वो अलग अलग प्लेन्स में होते हैं। तो उनके लिए आपको बता दूं, फार्मूला बता देता हूं मैं, यहाँ पर उसको डेरिवेशन नहीं बता सकता, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने पे अपने आप बन जाएगा। देखिए, इफ वेक्टर आर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, then cos alpha is equal to x upon root x square plus y square z square cos बीटा, जैसे उसको tan से देते हो ना, यहाँ पे आप मतलब cos से देंगे, cos से दिया जाता है y upon x square plus y square plus z square and cos gamma is equal to z upon अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी, आप घर पे ट्राई करिए। 3D है, मैं सामने होता, अगर क्लासरूम होती मैं बहुत आसानी से समझा देता आपको रूम की हेल्प लेके। जैसे आप यूँ समझो थोड़ी देर के लिए कि ये वाली लाइन ऐसे स्पेस में है, ओके, और इस टॉप पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। तो मन में एक ट्राइंगल आप इमेजिन करो, मतलब ऐसे स्पेस में एंगल है और आप एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, तो ओ ए पर आएगा, दिख नहीं रहा है लेकिन वो ए पर जाकर गिरेगा आपका परपेंडिकुलर। तो जैसे यहाँ पे आपका ओ होगा ना, तो यहाँ पे आपका ए होगा, तो ऐसे ही आके पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो ए वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रही है, तो ये वाली एंगल एक्स मतलब एक्स, ये लाइन एक्स एक्सिस है, इसका आपने मॉड आर माना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जैसे ए वाला एंगल अगर आप अल्फा ले लेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 3D में है, अगर कोई लाइन ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालो, इसका परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे डालो, इसका परपेंडिकुलर आप जेड एक्सिस पे लो, तो वहाँ पे 3 ट्राइंगल अलग अलग स्पेस में मिलते हैं। तो वहाँ पर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा अलग अलग ट्राइंगल में आपको दिखेंगे, और जो एक्स वाई जेड होंगे उन ट्राइंगल के बेस बनेंगे, और उन सभी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो होगा ओपी होगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos बीटा भी उसी तरह से, cos गामा भी उसी तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। तो फिर थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।